डॉक्यूमेंट्स तो सब लोग जानते हो, ठीक है, बट अकाउंट डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है? तो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वे सारे ट्रांजेक्शन्स को सर्टिफाइड करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। सर्टिफाइड करना मतलब कि वो डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं उस ट्रांजेक्शन के। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स में एक के बाद एक आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार हम पूरे अकाउंट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ये कुछ इंटरकॉम्स हैं, इनको टर्म्स हैं जो उसके शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखे हुए हैं। अक्सर आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो मेंशन होते हैं और उसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। अगर CFR लिखा हुआ है इसका मतलब कॉस्ट एंड फ्राइट, मतलब सामान का क्या कॉस्ट है और क्या फ्राइट, उस पर कितना भाड़ा लगा है। फ्राइट मीन्स भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ओके। उसी तरह CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट के बारे में शॉर्टकट है। CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, कैरेज का मतलब भी भाड़ा ही होता है, लेकिन उसको कैरेज और फ्राइट में अंतर क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होती है कंपनी, जैसे दूर दराज अगर सामान आ रहा है जा रहा है तो उस पर फ्राइट लगता है, लेकिन अगर लोकल में अगर आपका कोई सामान आ रहा है लोकल प्लेस से तो उस पर जो लगता है उसको कैरेज बोलते हैं, जो भाड़ा लगता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अकाउंटिंग के टर्म में ये वर्ड बहुत नियर बाई है, फ्राइट और कैरेज, दोनों का मतलब भाड़ा होता है, लेकिन कैरेज मीन्स एक शॉर्ट डिस्टेंस से आ रहा है और फ्राइट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है। इसी तरह ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है और कन्वेंस होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जब आप दूर बिजनेस के टूर पे जा रहे हो तो जो एक्सपेंस हो रहा है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आता है, जिसको हिंदी में कहते हैं यात्रा व्यय, ठीक है। और कन्वेंस मतलब होता है, जैसे मैंने अपने किसी स्टाफ को बोला कि गो टू द रोडवेज और मेक दिस पैकेट कुरियर, इस पैकेट को कुरियर कराओ, तो अब रोडवेज तक जाने के लिए जो उसने ऑटो फेयर वगैरह खर्चा किया है आने जाने में, तो वो भी तो एक तरह का भाड़ा है, खर्चा है आने जाने का, तो उसको हम ट्रैवलिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम कन्वेंस बोलेंगे, ठीक है, वो कन्वेंस एक्सपेंस बोला जाता है। तो ये उसके लिए है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, इसको किया है वो दिखाएगा CPT कैरेज पेड टू। अब इसमें कैरेज इंश्योरेंस दोनों है, इसमें केवल ओनली कैरेज पेड टू किसको पे, और FOB फ्री ऑन बोर्ड, मतलब जैसे विदाउट एनी चार्ज आपका वो चीज जा रहा है, इस चीज को इंडिकेट करेगा। जैसे कोई सामान है फ्री ऑन बोर्ड मतलब कि मतलब उस पर कोई कैरेज या कोई फ्राइट नहीं चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब। नेक्स्ट अकाउंट डॉक्यूमेंट्स। अकाउंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे डिस्कस किया, किसी भी जो बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को सर्टिफाइड करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जिसमें जिसे अकाउंट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो साफ साफ डेफिनेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर जनरेटेड नेम एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट डॉक्यूमेंट्स। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स जनरेट होता है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। दीज आर फर्स्ट इनपुट टू अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग के सिस्टम में ये सबसे पहला इनपुट होता है। अगर फिजिकल लेवल पे अगर कहीं एज अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं तो वहां पे ऐसे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे इनवॉइस होगी, मनी रिसिप्ट होगा, ठीक है, वाउचर्स होंगे, उसको देखकर आपको कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना होता है। और अब इनवॉइस है, अब इनवॉइस देखो, इनवॉइस दो तरह की हो सकती है। अगर आपने एक परचेस किया तो एक इनवॉइस आपको भी दी होगी, अगर आपने सेल किया होगा किसी को तो आपने एक इनवॉइस उनको दी होगी, ठीक है। तो उस पे सारी डिटेल्स, मतलब आप इनवॉइस कॉपी देख के समझ सकते हो कि ये मेरे लिए परचेज है या मेरे लिए सेल है, मतलब मैंने सेल किया या परचेज किया, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। इट इज द एविडेंस दैट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑक्योर्ड।
ये एक एविडेंस होता है, एक सबूत होता है इस बात का कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर हम सामान परचेस करते हैं और बिल लेते हैं, बिल नहीं लेते हैं, तो प्रूफ कैसे होगा कि हमने परचेस किया है? टैक्स चोरी हो जाता था पहले, है ना? तो इसीलिए कहते थे बिल लो, ठीक है? तो एक एविडेंस का भी काम। और फिर आप उसको जब रिटर्न करने जाओगे, अगर मान लो कुछ खराब है, मान लिया आप सामान खरीद के ले आए, अब घर आके देखा एक्सपायरी, अरे यार ये तो प्रोडक्ट एक्सपायर है, वापस गया दुकान पे, कहा यार तुम तो मेरे से खरीदे ही नहीं हो, क्या सबूत है तुमने मुझसे खरीदा है? अगर आपको उस दुकान की बिल होती तब तो आप उसको सबूत भी दिखा सकते थे और उस पर केस भी कर सकते थे, भैया देखो इसने मुझे एक्सपायरी डेट का सामान बेचा है। आपको पता नहीं होगा किसी मॉल वगैरह में अगर एक्सपायरी डेट का सामान अगर आपको मिल जाता है तो लाखों रुपए का जुर्माना उस पर लग सकता है। खाली दिख गया, फोटो क्लिक कर लो और सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ। इट डिस्क्राइब्स ऑल द बेसिक फैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन सच एज अमाउंट, पर्पस, पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन। मतलब हर बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन होती हैं, जैसे कि वो कितने अमाउंट का है, या अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो या कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो आप उसको मनी रिसिप्ट दे रहे हो तो उसमें मेंशन होगा ना कितना रुपया रिसीव किया आपने, ठीक है? पेमेंट वाउचर तो उसमें मेंशन हुआ कि आपने कितने का पेमेंट किया हुआ है। तो हर एक डॉक्यूमेंट्स पे वो सब मेंशन, और किसको किया है, कौन सी पार्टी को किया है, पर्पस क्यों किया है, सब कुछ उस पर मेंशन रहता है। क्लियर? अब इसके बाद इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उनका एक फ्लो यहाँ दिया हुआ है आपके सामने। अगर आप एज अ बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस में कौन कौन से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे, तो सबसे पहले पीओ बनेगा, परचेज ऑर्डर। आप कोई गुड्स सेल करते हैं, भाई वो गुड्स कहीं से तो मंगाएंगे, गुड्स मतलब माल, हो गया।